Dear student, good morning. Today we will discuss about economic activities by men and women. आप सभी लोग जानते हैं कि आज के जो हमारे एक्टिविटीज है, चाहे कोई भी इंडस्ट्रीज है, चाहे कोई भी सेक्टर्स है या कोई भी सर्विस है, वहाँ पे दोनों लोग हैं, मैन एंड वुमेन। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पहले के ज़माने में केवल जो मेन होते थे ना, मेन मतलब पुरुष, वही केवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते थे। जैसे किसी सर्विस में काम करना, किसी विद्यालय में काम करना या किसी फैक्ट्री में काम करना, ये केवल कार्य केवल पुरुषों के माध्यम से होता था, महिलाएं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। लेकिन आज मॉडर्न एज में आप चाहे वो मेन हो या वुमेन हो, सभी लोग आज हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे दोनों लोगों का जो पार्टिसिपेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आज के एक्टिविटीज़ में मेन और वुमेन दोनों काम कर रही हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि द एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन मे बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखिए, ये जो मेन और वुमेन जो भी लोग हैं, ये यहाँ पे सिंपल पर्सन की बात किया है। पर्सन में दोनों आ जाएंगे, फीमेल और मेल। तो इनकी जो एक्टिविटीज़ होती है ना, यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के काम करते हैं। काम है, उसको हम 2 भागों में डिवाइड किए हैं। पहला है इकोनॉमिक मतलब आर्थिक कार्य, और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक्स जो आर्थिक कार्य होते हैं, जो आर्थिक कार्य से भिन्न होता है। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसको बोलेंगे और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसको बोलेंगे। उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग पहला डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। डिफिनीशन इसका देख लीजिएगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड टू गेट एन इनकम। यही मेन अंतर है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, उस क्रिया को करने के बाद हमारा क्या होता है, इनकम होता है, हम पैसा कमाते हैं। अर्थात हम जब कभी ऐसा काम करते हैं कि हम करने के बाद हमको पैसा मिलता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो हम पढ़ाते हैं तो हमको महीने के बाद एक सैलरी मिलता है, तो उसको हम बोलेंगे कि हम इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। ठीक है। द इनकम दस रिसीव इज यूज टू बाई थिंग्स टू सेटिस्फाई वांट, डेट इज a person goes to his office, a farmer works in his field, a clerk works in the office, a nurse attends to patient in hospital, a teacher teaches in the school, a carpenter makes tables and chairs, a cobbler makes shoes to get an income। देखिए, ये जितने भी एक्टिविटीज़ है, चाहे वो क्लर्क का ऑफिस में काम करना हो गया, टीचर का स्कूल में पढ़ाना हो गया, कारपेंटर का टेबल्स और मेज़ बनाना हो गया, ये चाहे नर्स का रोगियों की देखभाल करना हो गया, ये सारे जो एक्टिविटीज़ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद हमको कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर मिलता है। तो आप सिंपल समझ जाओ कि अ एक्टिविटीज़ विच देख लो दोज एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड टू गेट एन इनकम, मतलब वो एक्टिविटी जिसको करने के बाद हमको पैसा मिलता है, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोल सकते हैं। और इसमें इतने सारे उदाहरण दिए हुए हैं। ठीक है। देयरफॉर दे आर परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब है देखिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है। दोनों अभी आप देख लोगे तो अंतर हो जाएगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय पर्सन फॉर प्लीजर और आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन और आउट ऑफ पिटी। देखिए, जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है, उसको आदमी इसलिए करता है जिसको करने के बाद हमको खुशी मिलती है, या हम किसी प्यार के बदले में उसको कर देते हैं, किसी स्नेह के बदले में उसको कर देते हैं, अफेक्शन के बदले में उसको करते हैं। अर्थात सिंपल सी बात है कि वह एक्टिविटीज़ जिसको हमको करने के बाद हमको पैसा नहीं मिलता है। जैसे हम अपने बच्चे को प्यार कर देते हैं, वो भी तो एक एक्टिविटीज़ है। हम अपने बच्चे को प्यार करते हैं, या हम अपने वाइफ को प्यार करते हैं, या हम अपने समाज को से प्यार करते हैं, तो भी हमारा एक एक्टिविटीज़ है, वो भी हम वहाँ कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमको उसके बदले में कोई पैसा नहीं मिल रहा है। तो हम उस एक्टिविटीज़ को क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलेंगे। डेट इज़ एनी एक्ट विच इज़ नॉट डन फॉर मनी इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही कह रहा है कि वह एक्टिविटी जिसमें हमको किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं मिलता है, उसको हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंतर्गत बोलते हैं। ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे। देखिए, यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। अ म्यूजिशियन हु सिंग्स फॉर हिज प्लीजर ओनली एंड फॉर विच ही इज नॉट पेड एनीथिंग इज नॉट परफॉर्मिंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे एक सिंगर होता है म्यूजिशियन, मान लीजिए वह अपने
अपने मन के हिसाब से गाना गा, मान लीजिए चलता है, रास्ते में चलता रहता है, गाना गाता रहता है, ठीक है, या किसी ऐसी जगह पे खड़ा होकर गाना गाना शुरू कर दिया कि वहाँ से उसको कोई भी पैसा नहीं मिला, वो अपने दिल की खुशी के लिए, अपने आप को खुशी करने के लिए वो ऐसा काम कर रहा है, तो ये सारे जो एक्टिविटीज़ होंगे वह क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगा। बट व्हेन द सेम म्यूजिशियन सिंग एट अ फंक्शन एंड रिसीव पेमेंट ही परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी, लेकिन वही सिंगर है, लेकिन जब वह कोई भी गाना अपने खुशी के लिए, अपने गम के लिए नहीं गाता है, वह गाना गाता है, उसके बाद उसको 10,000 रुपये मिलता है, वह गाना गाता है, उसके बाद उसको 50,000 रुपये मिलता है, तो उस एक्टिविटीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, तो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ बोल सकते हैं। लेकिन वही पहले गाना गा रहा था अपने मन को खुश करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए या लोगों को खुश करने के लिए, तो वह नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ था। तो आप यहाँ सिंपल समझ गए होंगे कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ किसको बोलते हैं और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ किसको बोलेंगे। वह एक्टिविटी जिसको करने के बाद हमको पैसा मिलता है इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ कहलाता है, और वह वर्क जिसको करने के बाद हमको कोई भी पैसा नहीं मिलता है नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ कहलाता है। चलिए अब देख लेते हैं कि ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होता है वो कितने प्रकार की होता है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और सेकेंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो हम आपको ये दोनों बता चुका हूँ कि इकोनॉमिक किसको कहते हैं और नॉन इकोनॉमिक। तो देखिए इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक प्रोडक्शन और दूसरा कंज्यूमशन। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन करने वाला और दूसरा है कंज्यूमशन मतलब उपभोग करने वाला। अब जो प्रोडक्शन है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी, ठीक है। अब हम इन तीनों के बारे में देखेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 प्रकार की होती है, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। चलिए हम देखते हैं प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसको बोलेंगे, इसको प्राथमिक क्रियाकलाप भी बोलते हैं। When we produce good by exploiting natural resources, it is an activity of primary sector। देखिए जब हम ऐसा कोई वर्क करते हैं जो डायरेक्ट किससे रिलेटेड होता है, नेचुरल रिसोर्स से। जब हमारा जो एक्शन होता है ना, हम जो भी काम करते हैं अगर वो डायरेक्ट हमारे नेचुरल रिसोर्स से जुड़ा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ या प्राइमरी सेक्टर्स। जैसे हम लोग एग्रीकल्चर वर्क करते हैं, हम लोग खेती करते हैं, तो खेती करने के लिए हम कहाँ खेती करते हैं, लैंड पे करते हैं। तो लैंड क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, और नेचुरल रिसोर्स से हम डायरेक्ट उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे खेती करके हम डायरेक्ट अन्न पैदा कर रहे हैं। तो हम क्या हैं, हम जो हैं डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्स से जुड़े हुए हैं और नेचुरल रिसोर्स से जुड़ करके हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इस एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या प्राइमरी सेक्टर्स बोलते हैं। अब आप समझ गए होंगे। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट और from agriculture, dairying, fishing, forestry, hunting, etc. This sector is also called agriculture and related sector। देखिए जो प्राइमरी सेक्टर्स होता है उसको हम लोग प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं, जो इसमें डायरेक्टली हम नेचर से रिलेटेड होकर के हम कार्य करते हैं। जिसमें इसमें डेयरी आ जाएगा, फिशिंग आ जाएगा, फॉरेस्ट्री आ जाएगा, हंटिंग आ जाएगा और एग्रीकल्चर आ जाएगा। तो ये अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हंटिंग किस प्रकार का एक्टिविटीज़ है, तो आप कह सकते हो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, ठीक है। एग्रीकल्चर किस प्रकार की एक्टिविटीज़ है, तो आप कह सकते हो कि प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है या प्राइमरी सेक्टर का वर्क है, ठीक। चलिए सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, द्वितीयक इसको बोलते हैं, द्वितीयक, या इसको इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं। तो प्राइमरी गुड्स आर यूज टू प्रोड्यूस सम अदर कमोडिटी मैनुअली और बाई मशीन इज वर्कशॉप और एट होम। देखिए जब प्राइमरी सेक्टर से मान लीजिए हमने यहाँ पे गन्ना पैदा कर लिया, हमने एग्रीकल्चर वर्क करके गन्ना पैदा कर लिया। अब गन्ना से हमको बनाना है चीनी, शुगर। अब शुगर को बनाने के लिए या तो हम शुगर को घर बना लें, या तो शुगर को हम लोग फैक्ट्री में बना लें, या शुगर को हम लोग कहीं भी बना लें। तो इसके फार्म को क्या कर दिए, चेंज कर दिए। गन्ना से हमने क्या किस में चेंज कर दिया, शुगर में चेंज कर दिया। तो जब प्राइमरी एक्टिविटीज़ को के फार्म को चेंज करके हम लोग कोई दूसरा बना लेते हैं, कोई दूसरी प्रोडक्शन बनाते हैं, और वह प्रोडक्शन जिस माध्यम से बनता है डेट इज कॉल्ड सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। समझ आया। तो जैसे सच एक्टिविटीज़ फॉल अंडर द सेकेंडरी सेक्टर एज द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, हिज प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग।
मतलब उसको हम लोग चेंज करते हैं, मैन्युफैक्चर के माध्यम से उसके रूप को चेंज कर देते हैं। गन्ना से हमने चीनी बना दिया, कॉटन से हमने सूती वस्त्र बना दिया। तो कॉटन क्या हो गया, कॉटन हमको एग्रीकल्चर से मिला, वो प्राइमरी सेक्टर हो गया। लेकिन जब हम कॉटन से हमने उसको सूती वस्त्र बना दिया या कपड़ा बना दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बोलेंगे। और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहाँ पर होता है, मैन्युफैक्चर में होता है। मैन्युफैक्चर मतलब कल कारखानों में होता है, इंडस्ट्रीज़ में होता है, इसीलिए इसको इंडस्ट्रीज सेक्टर्स बोलते हैं। एट दिस सेक्टर इज एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रीज, इट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जो है टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इसको तृतीयक बोलते हैं। दीज आर एक्टिविटीज डेट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। देखिए ये एक्टिविटीज़ टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसा एक्टिविटीज़ होता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को क्या करता है, हेल्प करता है, अर्थात प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं में यह हेल्प करता है। आपसे ऐसे क्वेश्चन को कोई पूछता है कि वह एक्टिविटी जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है कौन सा एक्टिविटीज़ है, तो आप कहेंगे टर्शियरी एक्टिविटीज़ है। ठीक है, दिस एक्टिविटीज बाई देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड बट दे आर एंड एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। देखिए इसमें टर्शियरी में कोई वर्क नहीं होता है, टर्शियरी में ऐसा नहीं कि वो प्रोडक्शन नहीं करेगा, लेकिन जो प्रोडक्शन हुआ रहेगा उसको सेलिंग कराएगा ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, मार्केट के माध्यम से। तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या होता है, टर्शियरी एक्टिविटीज़ होता है। फॉर इंस्टेंस शुगर कैन इज रिक्वायर्ड टू प्रोडक्ट शुगर कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फील्ड टू मार्केट एंड फैक्ट्री बाई ट्रक और द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए शुगर यहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स कर लिया, ठीक है, यहाँ से इसको इंडस्ट्रीज में जाना है, तो इंडस्ट्रीज में कैसे जाएगा, शुगर तो अपने आप चल के चला नहीं जाएगा, इसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट लगाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट परिवहन लगाना पड़ेगा। या यहाँ पे इंडस्ट्री से मटेरियल बना, इस मटेरियल को आप यहाँ लाना है, तो इस मटेरियल को यहाँ से आप चला नहीं जाएगा चीनी यहाँ से चल करके, तो इसके लिए भी ट्रांसपोर्ट लगाना पड़ेगा, सेवा लगाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो ये सारे जो एक्टिविटीज़ होंगे वह टर्शियरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट देख लो क्या क्या आता है इसमें, ट्रांसपोर्ट, स्टोर्स, हाउस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस आर कॉल्ड टर्शियरी एक्टिविटीज। जो भी काम नाम ले रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, स्टोर हाउस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ये सब क्या है, टर्शियरी एक्टिविटीज़ हैं। दिस एक्टिविटीज आर कॉल्ड एक्टिविटीज ऑफ सर्विस सेक्टर बिकॉज दे जनरेट सर्विस, और इसको हम लोग सर्विस सेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स और टर्शियरी सेक्टर्स क्या होता है। जब हम डायरेक्टली नेचर से संबंधित होते हैं तो उसको हम प्राइमरी सेक्टर्स बोलते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया। जब इसके फॉर्म को हम चेंज कर देते हैं, मान लीजिए शुगर केन निकाले, शुगर केन से शुगर बना दिए, तो जिस प्लेस पे हम जिस माध्यम से उसको बनाते हैं शुगर केन से शुगर, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग को हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्शन। अब सेकेंडरी प्रोडक्शन को यहाँ से हमने किसी भी माध्यम से मार्केट तक पहुँचाया, मार्केट से लोगों तक पहुँचाया विभिन्न सेवाओं के माध्यम से, तो इसको हम बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस